मेरे पीरियड्स अचानक तय समय से पहले आ गए। मैं घबरा गई और तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन अंदर पहुंचते ही मुझे याद आया कि मैं सैनिटरी पैड लाना भूल गई हूँ। मजबूरी में मुझे उसी सीईओ से मदद मांगनी पड़ी। वह बिना कुछ सोचे समझे सुपरमार्केट की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कौन सा पैड खरीदना है। तभी स्टोर का एक कर्मचारी खुद आगे आया और मदद कर दी। वह शर्माते हुए पैड लेकर लौटा। उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करने के इरादे से मैंने उसे साथ में खाना खाने के लिए बुलाया। तभी अचानक उसकी माँ का फोन आया। माँ ने उसे उसके अरेंज मैरिज पार्टनर से मिलने के लिए कहा। वह मन से तैयार नहीं था, लेकिन माँ की बात टाल भी नहीं सका। ये सुनते ही मैं बिना कुछ कहे तुरंत घर लौट आई। असलियत यह थी कि उसकी अरेंज मैरिज पार्टनर मैं ही थी। मैंने अपने पिता से साफ कह दिया कि मेरी पहचान अभी उजागर न करें, क्योंकि मैं चाहती थी कि हमारी शादी प्यार से हो, मजबूरी से नहीं। कुछ ही देर बाद वह हमारे घर पहुंचा। उसकी नजर दरवाजे के पास रखी एक जोड़ी जूतों पर पड़ी, वही जूते जो मैं रोज पहनती थी। वह उलझन में पड़ गया, लेकिन मेरे पिता ने मेरी गंभीर बीमारी का बहाना बनाकर उसे मुझसे मिलने नहीं दिया। वह बिना कुछ कहे लौट गया। अगले दिन हम दोनों एक प्रोजेक्ट साइन करने पहुंचे, लेकिन जो क्लाइंट सामने आया वह मेरा ही अंकल निकला। वह हमारी शादी आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने मेरी फोटो निकाल ली। फोटो देखते ही सीईओ सन्न रह गया, क्योंकि उसमें लड़की मैं ही थी। मैंने तुरंत झूठ बोल दिया कि मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। मेरे अंकल मेरी चाल समझ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सीईओ इस अरेंज मैरिज को स्वीकार कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत साइन हो जाएगा। सीईओ ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे पहले से कोई पसंद है। ये सुनते ही अंकल गुस्से में उठकर चले गए। मैं तुरंत उनके पीछे भागी और सच्चाई बता दी कि सीईओ मेरी असली पहचान नहीं जानता और जिसे वह पसंद करता है वह लड़की मैं ही हूँ। ये सुनते ही अंकल ने बिना देर किए प्रोजेक्ट साइन कर दिया। जब मैं वापस सीईओ के पास पहुंची तो वह पूरी तरह हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने यह सब कैसे कर